हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेमेस्टर 3 हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेमेस्टर 3 में जैसे कि आपको बताया गया कि जियोग्राफी का सेमेस्टर 3 और हिस्ट्री का सेमेस्टर 3 और पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल काउंसिल का यह पूरा जो आपका सेमेस्टर 3 का पूरा जो जितना भी आपका एमसीक्यू आने वाला है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पर। तो हम लोग आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम पॉलिटिकल साइंस का 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, शीत युद्ध और कोल्ड वार, और दूसरा हो गया आपका यूएन संयुक्त राष्ट्र वाला। दोनों आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और आज हम लोग हिस्ट्री का यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 1 का बहुत जल्द लाऊंगा। आज यूनिट 2 कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर यूनिट 1 का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 में पहले से ऑफलाइन सबको करा चुका हूँ, इसलिए इस कारण से आप लोगों को क्या है, आपके पास जाने में थोड़ा डिले होगा। और ये जो है वो साथ साथ चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ही चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल। इसको एक बार चेंज कर लो। वेस्ट बंगाल काउंसिल का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, कहाँ का? सेमेस्टर 3 का, सेम 3 का। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पूरा सीरीज जो है आपका रेडी हो रहा है, जिसमें आपको ये यूनिट 2 है। क्या है ये? यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको 75 क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे। और सेमेस्टर 3 में ही जो आपका यूनिट 1 है, इसमें हिस्ट्री का यूनिट 1 बहुत जल्द 1-2 दिनों में ये यूनिट 1 भी आपके पास इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। तो यूनिट 2 आज देख लेते हैं, फिर यूनिट 1 देख लेंगे, फिर यूनिट 3, 4 जैसे है हम लोगों का वैसे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे आपका जो भक्ति और सूफी है, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन, भक्ति और सूफी जो हमारा जो मूवमेंट हुआ था उसको लेकर के ये टॉपिक पूरा है। तो इसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस को मैं रेडी किया हूँ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इसको अच्छे से आप देखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे मिलेंगे आपके सेमेस्टर के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैं इस टॉपिक भक्तिसिज्म और सूफीसिज्म का जो ब्रॉड वीडियो समझाने वाला वीडियो है, लेक्चर जो है, वो भी लाऊंगा कुछ दिनों के बाद। पहले इसको कंप्लीट कर दो एमसीक्यू, तब तक आप एमसीक्यू रेडी रखें, फिर लेक्चर वाला इस पार्ट्स को मैं लाऊंगा। नैनार कौन थे? हु वेयर द नैनार्स? नैनार्स कौन है? विष्णु के भक्त हैं, या शिव के भक्त, या शक्ति के भक्त, या कोई नहीं? यानी ये विष्णु को मानने वाले हैं, शिव के भक्त हैं, या फिर आपके शक्ति के भक्त हैं, या नन है? इसका आंसर होगा नैनार कौन थे? ये शिव के भक्त थे। ये किसको मानने वाले हैं? डिवोटर्स ऑफ शिव, शिव शिव को मानने वाले, शिव के भक्त थे। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है अलवरों के भजनों के संकलन को किस नाम से जाना जाता है? जो अलवर्स हैं उनका जो भजन होता है, अलवर्स का जो भजन होता है, इज नोन एज, उसे किस नाम से जानते हैं? अलवर्स हेमन्स इज नोन एज, अलवर्स के भजन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है? देव रम कहा जाता है, या दिव्य प्रबंधम कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, या विनय पत्रिका कहा जाता है? जो उनका जो भजन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम क्या कहा जाता है? दिव्य प्रबंधम। ये आपको नली यदि भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये होगा दिव्य प्रबंधम। क्या होगा? दिव्य प्रबंधम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
लिंगयात यानी वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द लिंगयात मूवमेंट? लिंगयात मूवमेंट जो है उसकी स्थापना किसने की? क्या लिखा हुआ है? बस बनाने की, बस बनाने की रामानुजन ने या शंकराचार्य ने या मध्वाचार्य ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वश बनाने। वश बनाने जो है वो वश बना, ऑप्शन दिया हुआ है वश बनाने। जो लिंगयात आंदोलन हुआ था, उस लिंगयात आंदोलन की स्थापना किए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वश बना। उनका नाम क्या था? वश बना। अगला बढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है? निर्गुण भक्ति रेफर्स टू, निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है? निर्गुण भक्ति क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मूर्ति पूजा करना यानी वर्शिप ऑफ आइडल्स, वर्शिप ऑफ फ्रेम गॉड्स यानी निराकार ईश्वर की आराधना करना, या फिर कर्म कांड करना, या बलि देना, या बलि देना। किस प्रकार की प्रथा? इसको आगे देखेंगे। तो इसका आंसर है निराकार ईश्वर की आराधना करना। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है? निर्गुण भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर की आराधना करना, किंतु निराकार ईश्वर की आराधना करना। वर्शिप ऑफ फ्रेमलेस गॉड, उनका कोई मूर्ति नहीं होगा, उनकी कोई प्रतिमा नहीं होगी, केवल क्या होंगे? मूर्ति को पूजा करना होगा, बिना मूर्ति का पूजा करना होगा। किसी भी प्रकार के कोई भी क्या बोलते हैं आकार नहीं रख करके केवल आराधना करना ही क्या है? यह जो है निर्गुण भक्ति का गुण है। आगे बढ़ेंगे। बीजक के रचयिता कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ बीजक? बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन थे? तो देखेंगे इसके रचयिता कौन है। कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, या रविदास है? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर है। बीजक को लिखने वाले कौन है? कबीर है। ये सब आप याद रखिएगा। आपका यहाँ से मिनिमम जो वेटेज है इसका 7 मार्क्स का वेटेज है, पूरा यूनिट 1 2 3 जो 7 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। कौन से पुस्तक किसका है? बाबा गुरु नानक का, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा गुरु नानक वाज born at बाबा गुरु नानक वाज born at कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तलवंडी में, या ननकानन साहिब में, या फिर बी और सी दोनों में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी और सी, तलवंडी ननकानन। तलवंडी ननकानन साहिब में, ननकानन साहिब में, तलवंडी ननकानन साहिब में। लिखा है ना बी और सी, तलवंडी ननकानन साहिब में, यानी बी और सी तलवंडी और ननकानन साहिब में। दोनों जगहों का नाम एक जगह है, इसमें दोनों का नाम दे दिया गया। हो सकता है अभी कोई एक जगह हो जिसको दो नाम से जाना जाता हो। आगे बढ़ेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु कौन थे? कबीर जो हैं उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे? क्या है? गुरु कौन थे? रामानंद थे, या फिर बल्भाचार्य थे, चैतन्य थे? बल्भाचार्य थे, या चैतन्य थे, या नामदेव थे? या नामदेव थे? किसके गुरु? किसके गुरु? कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु देख लेंगे कौन थे। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कौन सी महिला संत कृष्ण की भक्त थी? विच फीमेल संत वाज डिवोटी ऑफ कृष्णा? कृष्ण की भक्त कौन थी? महिला। तो क्या होगा आंसर? कौन थी? अंडाल थी, या फिर
कौरी काल थी, मीराबाई थी या गार्गी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? मीराबाई। आप सब जानते ही होंगे कि कृष्ण की महिला भक्त कौन थी? मीराबाई। कृष्ण की महिला भक्त कौन थी? मीराबाई। आगे बढ़ेंगे। सूफी शब्द सूफ से निकला है। सूफी शब्द, द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ विच मीन्स, जिसका अर्थ है, उसका क्या अर्थ है? यानी सूफी शब्द जो सूफ से निकला है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? देख लेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ उन है, इसका अर्थ पवित्रता प्यूरिटी है, या फिर बुद्धिमता, या फिर प्रेम है। तो जो ये जो शब्द निकला है सूफ, सूफ शब्द का अर्थ क्या है? तो सूफ शब्द का अर्थ है उन। सूफ शब्द का अर्थ क्या है? सूफ शब्द का अर्थ है उन। सूफ शब्द का अर्थ क्या है? उन। आगे बढ़ेंगे। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश द चिश्ती सिलसिला इन इंडिया? चिश्ती सिलसिला की स्थापना इंडिया में किसने की? भारत में किसने की? तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, किसने की। सबसे पहला नाम है निजामुद्दीन औलिया ने, अगला है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फिर से नाम पढ़ दे रहे हैं, फिर से नाम क्या है? नाम है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, और तीसरा नाम है खतियार काकी या फिर सलीम चिश्ती। इसका आंसर होगा ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। किसकी स्थापना? फिर से देख ले। चिश्ती चिश्ती सिलसिले, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? तो व्यक्ति का नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड एट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उसका दरगाह कहाँ स्थित है? तो देख लेंगे उसका दरगाह कहाँ स्थित है। कहाँ? दिल्ली, अजमेर, आगरा, अगला फतेहपुर सीकरी। किस जगहों पर है? दिल्ली में है, अजमेर में है, आगरा में है, या फतेहपुर सीकरी में है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अजमेर में। आंसर कहाँ होगा? अजमेर में। आंसर का ये जो चिश्ती हैं उनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सूफीवाद में आध्यात्मिक गुरु को क्या कहा जाता है? जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं सूफीसिज्म में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो देख लेंगे क्या कहा जाता है। उन्हें मुरीद कहा जाता है, पीर कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है, या खानकाह कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पीर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देखिए। स्पिरिचुअल यानी सूफीसिज्म में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं सूफीसिज्म में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पीर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जियारत क्या है? जियारत क्या है? व्हाट इज जियारत? जियारत क्या है? व्हाट इज जियारत? जियारत क्या है? क्या बोले? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए। जियारत क्या है? क्या है? उपवास है, यानी फास्टिंग है, या फिर सूफी दरगाहों की तीर्थ यात्रा है? सूफी दरगाहों की तीर्थ यात्रा है, या टैक्स है, या दान है? टैक्स है या दान है? क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सूफी दरगाहों की तीर्थ यात्रा है। सूफी दरगाहों की तीर्थ यात्रा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। क्या बोला गया? जियारत क्या है? जियारत क्या है?
जियारत है, सूफी दरगाहों की तीर्थ यात्रा ही क्या है, जियारत है। सूफी जो है उनकी तीर्थ यात्रा जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, जियारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि किस सूफी संत को महबूल ए किस सूफी संत को महबूल ए इलाही कहा जाता है। विच सूफी संत नोन एज महबूब ई इलाही, महबूब ए इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत को किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे क्या है, निसरुद्दीन चिराग को, निजामुद्दीन औलिया को। अगर पहला क्या था, निसरुद्दीन चिराग को, निजामुद्दीन औलिया को, या बाबा या बाबा फरीद को, या अमीर खुसरो को। क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, महबूब ए इलाही कहा जाता है। विच सूफी संत इज नोन एज महबूब ए इलाही, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो क्या किसे कहा जाता है, देख लीजिए, इसका आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है, तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफीवाद में समा का तात्पर्य क्या है। समा इन सूफीज्म रेफर्स टू, समा का अर्थ क्या है सूफीवाद में समा का अर्थ क्या है प्रेयर, प्रार्थना है, या आध्यात्मिक संगीत सभा है, मौन रहना है या व्रत करना है। मौन रहना है या व्रत करना है, तो क्या है, आध्यात्मिक संगीत करना है, सब एक साथ मिलकर भजन करना ही क्या कहा जाता है, एक साथ मिलकर उसे कहा जाता है, समा कहा जाता है। सूफीवाद में समा किसे कहा जाता है, सूफीवाद में समा कहा जाता है, सब एक जगह एक स्थान पर गैदरिंग होकर के क्या करते हैं, आध्यात्मिक भजन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें समा कहा जाता है, उन्हें समा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, हु रोट नाथपंथी, नाथपंथी कौन थे, नाथपंथी कौन थे, हु वेयर द नाथपंथी, सॉरी, नाथपंथी कौन थे, हु वेयर द नाथपंथीस, नाथपंथीस कौन थे, शिव योगी थे, या वैष्णव संत थे, या बौद्ध भिक्षुक थे, या जैन विद्वान थे, जैन स्कॉलर्स थे। शिव योगी थे, या फिर वैष्णव संत थे, या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क थे, या जैन स्कॉलर्स थे। तो कौन थे, इसका आंसर होगा शैव योगी थे। कौन थे, शैव योगी थे, शैव योगी थे। क्या फिर से मैं बोल दे रहा हूं, नाथपंथी कौन थे, नाथपंथीस कौन है, तो नाथपंथीस कौन है, नाथपंथीस जो है वो शिव योगी है, शिव के योगी, उसको नाथपंथीस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आदि क्या बोले, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। आदि ग्रंथ वास कंपाइल्ड बाय, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु नानक ने किया था, या गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु तेज बहादुर ने, गुरु तेग बहादुर ने, इन किनके द्वारा किया गया था, तो देख लेंगे, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला है कि विशी क्या लिखा है, विशिष्ट दैव की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्ट द्वैत या द्वैत, विशिष्ट द्वैत की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, विशिष्ट द्वैत की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्ट द्वैत वाज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था, शंकरा के द्वारा दिया गया था, रामानुज के द्वारा दिया गया था, या मध्वा के द्वारा दिया गया था, या फिर
निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। निम्बकाचार्य के द्वारा किनके द्वारा दिया गया था? रामानुजन के द्वारा दिया गया था। रामानुजन के द्वारा दिया गया था। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं आप अच्छे से कर लीजिएगा, कॉपी में लिख करके इसे रखिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा। जो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि ये करना मेरे लिए लाभकारी था। और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो ही को ही हम करेंगे। आज 19 नहीं 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगला है हु रोट रामचरित्र मानस, यानी किसने, हु रोट रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस किसने लिखी? रामचरित्र मानस किसने लिखी? किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी, रामानंद ने, या फिर कबीर ने, या फिर कबीर ने। तो किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर ने अपने छंदों के लिए किन भाषाओं का प्रयोग किया? Which language was used by कबीर फॉर हिज वेरिएशन? मतलब छंद का मतलब जो होता है, क्या होता है? छंद का मतलब लाइन जो हो गया, उसने अपने लाइन के लिए, छंद के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, किस लैंग्वेज का प्रयोग किया? संस्कृत का। कौन है ये? इनका नाम कबीर। कबीर ने अपने किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किए? संस्कृत का किए, या सुधुकड़ी का किए, फारसी का किए, या अरबी का किए? तो उन्होंने अपने ग्रंथों में सुधुकड़ी भाषा का प्रयोग किए। सधुकड़ी भाषा जो है एक प्रकृत भाषा है, जो लोकल भाषा जिसे बोल सकते हैं आप, यह एक लोकल भाषा सुधुकड़ी, उसी का प्रयोग कबीर द्वारा किया गया अपने ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन 21। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में, और आपका जो अगला वीडियो होगा उसमें 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए। यदि प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे होंगे, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस का, तो आप पॉलिटिकल साइंस वाला भी देख लीजिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस में भी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कराया जा चुका है, और आपको इसी क्या बोलते हैं, चैनल में आपको सब मिल जाएंगे। तो आप वहां से जा करके पॉलिटिकल साइंस भी कर लीजिए, और आज हिस्ट्री का स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे करते हुए हिस्ट्री का भी आपको लंबा मिलता जाएगा, जो डेली का डेली जो है आपको मिलता जाएगा। तो तब तक के लिए देखिए, ये वीडियो को देखिए और अपने प्रिपरेशन को क्या कीजिए, बूस्ट कीजिए, अच्छा कीजिए, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।